So, good afternoon. This is the 5 हिंदी चैप्टर 10 चिड़िया और चुरुगन। चिड़िया और चुरुगन यानी चिड़िया और चिड़िया का बच्चा। इस पाठ के माध्यम से हमने आपको बताया था कि चिड़िया और चिड़िया का बच्चा यानी चिड़िया यानी माँ है यहाँ पे, तो वह जो है वह हर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चा, उसका बच्चा जो हो सो परिपक्व हो, हर चीज में अव्वल हो, सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वप्रथम हो। हर माता पिता का ये इच्छा होता है। तो पक्षी के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी हम सभी को संदेश दे रहे हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ होने के लिए यानी अथक परिश्रम करना होगा, हमें खूब परिश्रम करना होगा। हम सपना तो देखते हैं, स्वप्न तो हम देखते हैं हम सोए हुए में, लेकिन वह स्वप्न जो है वह कभी सत्य नहीं होता, वह मिथ्या होता है। लेकिन जब हम खुली आंखों से स्वप्न हम देखें, यानी कि हमें इच्छा है कि हम आईएएस बने, हम आईपीएस बने, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम प्रोफेसर बने, हम माने अनंत है बनने के लिए, हम एक अच्छा इंसान बने, तो सारी चीज बनने के लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। और यूं ही नहीं, अथक परिश्रम यानी पूर्ण रूप से मेहनत, अनंत मेहनत हमें करना होगा, तभी हम जो है अपने कामों में हम सफल हो पाते हैं। तो अतः हमें अपने कार्य में सफल होने के लिए अथक परिश्रम करना होगा, तभी हम सफल। क्योंकि सफलता आसान नहीं है, सरल नहीं है। सफलता हमेशा और सफलता भी सफलता के पास बैठी होती है। अतः हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे आप देखते हो, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के पास में पलता है, जब वह कुछ महीनों का होता है, 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना का होता है, तब वह नीचे जमीन पे रेंगने लगता है अपने घुटने, अपने हाथ के बल पे। और 2-3 महीना इस तरह से रेंगता है, फिर वह जिस चीज को मिल जाता है वह पकड़ के उठ को खड़ा होना चाहता है, चाहे दीवार हो, कुर्सी हो, टेबल हो। आप बैठे हो तो आपको पकड़ के उठ के खड़ा होगा, और जो ही आपको छोड़ता है वो गिर पड़ता है। क्या वह हार मान जाता है? फिर हम नहीं उठेंगे, हम गिर पड़ते हैं? नहीं, वह छोटा सा बच्चा भी हार नहीं मानता है, वह फिर से प्रयास करता है, ये बिना सोचे हुए कि हम गिर पड़ेंगे। वह बार बार उठ के खड़ा होने का प्रयास करता है, वह बार बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है, और वह अंततः उठ के खड़ा हो जाता है और अपने पैरों पे कुछ कदम चलता है, फिर गिरता है। यानी अब जहां उठ के खड़ा होता था, गिर जाता था, अब वह 2-4 कदम तो चल पाया, फिर गिरा, फिर प्रयास किया, और इस प्रकार से प्रयास करते करते अंततः वह अपने कर्मों में, अपने कार्यों में सफल होकर के वह चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। तो इसी कविता के माध्यम से, चिड़िया और चुरुगन के माध्यम से कवि हमें संदेश दे रहे हैं। अंतिम 2 स्टेंजा का जो है, उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूं धरती की ओर, इस तरु से उस तरु पर। तरु मतलब डाली, पेड़, तरु मतलब पेड़। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मैं आता जाता हूं। मैं कभी इस डाली पे उड़ के आता हूं, कभी उस डाली पे जाता हूं। वह अपना कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है। जाता हूं धरती की ओर, और मेरी नजर रहती है कहां? मैं जाता हूं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर में, लेकिन उस बीच में अपनी धरती की ओर यानी जमीन पर हमारी नजर रहती है। क्या करने के लिए? तो दाना कोई कहीं पड़ा हो, कहीं दाना मिल जाए, कहीं धरती पे दाना गिरा हो, उसे चुगना है उसे, तभी तो वह, जब तक वह अन्न उसके पेट में नहीं जाएगा, स्टेमिना कहां से मिलेगा, ताकत कहां से मिलेगा? तो जाता हूं धरती की ओर, चुन लाता हूं ठोक ठठोर। यानी कि मैं उस क्रम में जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता हूं, तो मैं धरती की ओर भी देखता हूं,
और धरती की ओर पर में कहीं मुझे दाना गिरा हुआ नजर आता है तो मैं झट से चुन नहीं लाती हूं। क्या करती है वो? वह दाना के आस देखती है, दाना के आसपास जाती है, अपने आप को पहले सुरक्षित करती है कि कहीं कोई दुश्मन मेरा मुझे जाल में फंसाने के लिए ये जाल तो नहीं बिछाया है, ये दाना तो नहीं डाला है। तो कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी आगे तो कभी पीछे अपने आप को जज कर लेती है, अपने आप को टटोल लेती है कि हम सुरक्षित हैं। अपने आप को जब वह सुरक्षित पाती है तभी जाके वह चुरगन दाना को चुग के लाती है। वह दाना चुग के ले आती है तो फिर वह अपने माँ से सवाल करती है, देखो माँ, अब तो मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे मैं उड़ जाता हूँ, यहाँ से वहाँ, बीच में जो दाना रहता है मैं दाना को भी चुन के लाता हूँ, मैं इधर उधर अपने आप को सुरक्षित बचाते हुए मैं ये भी देख लेता हूँ कि अब मैं सुरक्षित हूँ या नहीं हूँ, तभी मैं दाना चुनता हूँ। क्या अब मुझे माँ, क्या मुझको उड़ना आया? फिर से वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अब तो माँ मुझे उड़ना आ गया ना? माँ कहती है, नहीं चुरुगन, तू भरमाया। माँ फिर से कहती है कि नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे बच्चे, तू अभी भ्रम में जी रहा है, जो मैं चाहती हूं वो अभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि माँ चाहती है हमारा बच्चा परिपक्व हो, सर्वश्रेष्ठ हो। कैसे? अपने कर्मों के माध्यम से, अपने किए गए कामों के माध्यम से हमारा बच्चा ऐसा कर्म करे कि उससे आगे कोई दूसरा हो ही नहीं। माँ ऐसा सोचती है, परिपक्व बनाना चाहती है अपने बच्चों को, इसीलिए वह कर रही है, नहीं चुरुगन तू भरमाया। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेज में कहती है, मैं नीले अज्ञात गगन की, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार। मैं अब चल पड़ा हूं नीले गगन में, इस आसमान में, नील गगन में उड़ने के लिए। मैं कहां जा रहा हूं मुझे पता नहीं, अज्ञात, नहीं मालूम कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं उड़ते जा रहा हूं। और क्या सुन रहा हूं? सुनता हूं अनिवार्य पुकार, मुझे सुनाई दे रहा है बारंबार, लगातार, निरंतर, बार बार हमारे कानों में आवाज आ रही है। क्या आ रही है आवाज? कोई अंदर से कहता है, कहीं कोई बैठा है अंदर में और उसकी आवाज आ रही है हमारे कानों में। क्या आ रही है? कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार, उड़ जा उड़ता जा पर मार। पर मतलब पंख। उड़ जा उड़ता जा, अपने पंख के सहारे उड़ता जा और उड़ता जा। ये हमारे कानों में आवाज आ रही है। कोई हमें कह रहा है पीछे से, कहीं से बैठा है, जो मुझे उसको देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें। फिर वह बच्चा पूछता है, वह चुरुगन पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ अब कहती है, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। यानी आज तुम मेरे बच्चे, आज तुम सफल हो गया। डैना मतलब पंख, पर मतलब पंख, काया मतलब शरीर। आज जो है तेरे पंख, तेरे डैना, आज मुझे विश्वास हो गया, इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम कहीं भी जा सकते हो, अपने कर्म को कहीं पर भी अंजाम दे सकते हो। मैं अब प्रसन्न हूं, खुश हूं, आज सफल है तेरी काया। आज ये शरीर जो है, आज तुम्हारा ये सफल हो गया। क्योंकि सफल कब होता है? कि जब हम अनवरत यानी अनंत परिश्रम करते हैं। यानी किसी बच्चे से पूछो आप क्या बनना चाहते हो, कहेगा आईएएस बनेंगे, कोई कहेगा आईपीएस बनेंगे, कोई कहेगा डॉक्टर बनेंगे। तो क्या आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और वगैरह वगैरह जो भी हम बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो क्या हमें सिर्फ कह देने से हम बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। और कर्म ऐसा जिसमें कठोर परिश्रम हो।
एक IAS IPS बनने में 14 से 16 घंटा हमें परिश्रम करना पड़ता है, तभी जाके वो हम बनते हैं, नहीं तो कह देने से सिर्फ यूं ही नहीं कोई बन जाता। इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी यही समझाना चाहते हैं, तभी यह जीवन की मूल श्रेष्ठता जो है, श्रेष्ठ बनना की प्राप्ति सरल नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि जब हम अनवरत परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, तभी हम सफल हो पाते हैं। धन्यवाद। कविता को पूरा याद कीजिएगा और शब्दार्थ याद कीजिएगा। थैंक यू।